बार बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार, गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यशो बारनियोर, गुरुजी यशो बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय, अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय, गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, जब आपको इस संसार में आ गए और जो संसार का सुख है, यह जो संसार का सुख है, हम लोग खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। ये हंसा और हंसनी, ये जो सुख है, आप देख लेना, आप किसी के साथ बात करते रहो, एक पल में वो बड़ा खुश हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, और बात करते करते जाओ फिर दुख हो जाता है। ये हंसा और हंसनी ऐसा क्या है? अब हम किसी के साथ बात करते रहो और फिर थोड़ी देर के बाद देखना वो बस हो जाती है और फिर दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप जो है कुछ भी कर लो, इस संसार में दुख भी है और सुख भी है, सब मिला हुआ है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आप किसी सांसारिक व्यक्ति के साथ बात करो, कितना बात करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा? ये हंसा और हंसनी, उसके बाद आप बात नहीं कर पाओगे। मतलब आपका मन जो है उधर से नहीं मजा आएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। आप किसी व्यक्ति से बात करो, आप 5 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट बात करेंगे और फिर उसका भी मन उब जाएगा। हाँ ठीक है, कल मिलेंगे, समझ गया, हो गया। ये हंसा और हंसनी, या तो आप भागना चाहोगे और नहीं तो वो भागना चाहेगा। इसका मतलब क्या है?
वास्तव में आनंद नहीं है इसमें जो है। ये जो संसार का जो सुख है, बस थोड़ा ही सुख होता है, उसके बाद दुख हो जाता है। ये हंसा और हंसिनी, इसी संसार में, जो आप संसार आप देख रहे हो, इसी संसार में कुछ ऐसा भी सुख है, एक जगह पर है, एक स्थान पर है, जहां लग जाओ तो एकदम बराबर, अब वहां से हिलने का मन ही नहीं करता है। ये हंसनी वही चेतन सुख है वो। और जो सदगुरु के माध्यम से ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। इसी संसार में आप देखते हो सबका घर में है, ऐसा नहीं है। कोई आता है, पहले बहुत खुश रहता है, थोड़ी देर बात करता है, उसके बाद से फिर मन भर जाता है। अरे बोलता है ये तो बेकार आदमी है भाई, हम तो जानते थे बड़ा बढ़िया आदमी है। ये हंसा और हंसनी, ये सबका साथ ऐसे ही होता है। ये हंसा और हंसनी इस संसार में ऐसे ही होगा। एक ऐसा देश भी है जिसका बोध जो है सदगुरु कराता है। अरे वहां बराबर आनंद है, एकदम बराबर है, एकदम हर समय है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जन्म हो, मृत्यु हो, कुछ भी हो, वो बराबर आनंद है जो है, उसमें टूट नहीं पड़ता है। ये हंसा और हंसनी वही जो है चेतन देश का ज्ञान है। उसका ज्ञान सदगुरु कराता है। और जब चेतन देश की बातें होती हैं, एक एक घंटा बात करते रहो, दो दो घंटा लग जाएगा, अभी भी लगेगा कि बात पूरी नहीं हुई। ये हंसा और हंसनी यह अनुभवजन्य है। जब कोई हंस का फोन आ जाता है और आप बातें करते रहो, खत्म नहीं होता है। कब एक घंटा बीत गया, डेढ़ घंटा हो गया, फिर भी जो है वह चेतन देश की बातें हैं। आप भेद बुझिए, जो सदगुरु का जो देश है वो बराबर आनंद है। क्षण काहि सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान। क्षण काहि सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षण काहि सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। ये हंसा और हंसनी
आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। स्वामी जी का क्या रहे हैं, क्षण में सुख छाड़ा दुखा मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। ये हंसा और हंसनी सब दिन एक रहाय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। ये हंसा और हंसनी देखो सब दिन एक समान रहे, वह तो चेतन ही हो सकता है। आप भी बूझो, जब से आपका जन्म हुआ है आप बीमार पड़े हैं, कहीं भी गए हैं, सोए हैं, जागे हैं, बैठे हैं, सांस की गति जो है बराबर चल रही है, क्योंकि वह चेतन से है। कभी भी आपकी सांस की गति बंद नहीं हुई और कभी थकी भी नहीं। हमारा शरीर जो है थक जाता है, सांस की गति जो है थकती नहीं है। सांस फूलने लगता है, कुछ आपको बीमारी है, कुछ ऐसी है, दौड़ लगाते हैं तो हमारी सांस की गति जो फूलने लगती है, हमको रुकना पड़ता है लेकिन वो बंद नहीं होती है। ये हंसा और हंसनी चेतन कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि उसका मृत्यु नहीं होता। ये हंसा और हंसनी मृत्यु तो शरीर का होता है, हम सब एक ही हैं। और चेतन देश में देखो ना, ये हंसा और हंसनी आपको लगता होगा अरे हम लोग बड़ा दूर है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बालिका है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। ये हंसा और हंसनी यह शरीर का धर्म है, आत्मा का उम्र नहीं है। आत्मा का उम्र कितना होगा, हम लोग कोई फार्म भरते हैं उसमें लिखना पड़ता है उम्र कितना है, डॉक्टर के पास जाते हैं नाम पूछता है और यह भी पूछता है उम्र। यह सा और हंसनी आत्मा का उम्र नहीं होता है, उम्र शरीर का होता है। यह सा और हंसनी उम्र जो है चेतना का उम्र नहीं होता, वो तो बराबर है। आत्मा जो है बूढ़ा नहीं होती, जवान नहीं होता, बालक नहीं होता, वृद्ध नहीं होता। निज स्वरूप को दिखा लो, फिर माया को दीख। निज स्वरूप को दिखा लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। निज स्वरूप को दिखा लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। हंसा और हंसनी कल जो है एक प्रश्न था, स्त्री पुरुष जो है दोनों एक ही हैं। हंसा और हंसनी स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है।
आत्मा जो है, चेतना जो है, वह स्त्री पुरुष नहीं होती है। यह जब तक शरीर है तभी तक आप स्त्री हो और पुरुष हो। और यह स्त्री पुरुष जो है हर योनि में है। कीट पतंग यहाँ तक कि पेड़ पौधा में भी स्त्री पुरुष है। जब उसका पुष्प जो है वो खिलता है, उसी में स्त्री और पुरुष रहता है। अहिंसा और हंसनी, यह सृष्टि का जो निर्माण है वह स्त्री पुरुष के मिलन से ही है। स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है तो यह निर्माण हो ही नहीं सकता। ये तो प्रभु की रचना है, उसी ने बनाया है इस सृष्टि का जो है रचना के लिए। बाकी कोई अंतर नहीं है। कोई ये सोचता है कि नहीं जो है भक्ति में स्त्री लोग ज़्यादा है, कोई सोचता है वैराग्य जो है पुरुष को ज़्यादा होता है, स्त्री को ज़्यादा होता है। अहिंसा और हंसनी, कोई कहता है यूपी वाला बढ़िया होता है, बिहार के लोग अच्छे नहीं होते। तो कोई बोलता है नहीं बंगाल का लोग अच्छा होता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई बोलता है नहीं पंजाबी लोग अच्छा होता है। अहिंसा और हंसनी, आप लोग तो एक ही जगह है। अरे हम लोग पंजाब में भी गए हैं, राजस्थान में भी गए हैं, बंगाल में भी गए हैं, आसाम में भी गए हैं, नागालैंड में भी गए हैं और मणिपुर में भी गए हैं, सिक्किम में भी गए हैं, भूटान में भी गए हैं, महाराष्ट्र में गए हैं। अहिंसा और हंसनी, इंसान वैसे ही है। हर जगह चोर भी हैं, हर जगह बदमाश भी हैं, हर जगह लुच्चा भी हैं, हर जगह लफेरा भी हैं और हर जगह जो है सज्जन भी हैं। ऐसा मत सोचा करिए। ये तो हमें ऐसा लगता है कि जो है अहिंसा और हंसनी, हर तरह तरह के जीव हैं। कोई विद्वान है, कोई जो है मूर्ख है, हर तरह का है। देखो ये संसार जो है हम लोगों को मूर्ख ही कहता है। अरे सब पागल हैं सब जो है। सुबह सुबह कोई 4:30 बजे उठता है, आराम से सोने का समय होता है। अहिंसा और हंसनी संसार ऐसी ही है। अरे स्वर्णिम समय तो 4:30 बजे 4 बजे उठने का है। आप 4 बजे उठ जाया करो और शौच से निवृत्त होकर के सत्संग में जुड़ा करो। इतना आनंद है इस सत्संग में। जो जानेगा बूझेगा वही न बूझेगा। अहिंसा और हंसनी जो वो सुख है, मैं तो यह भी कहूँगा आपके घर में बच्चे हों पढ़ने वाले, 6वीं में 7वीं में 8वीं में, उनको भी 5 बजे जगा दिया करो। सब अपना बेचारे तैयार हो जाएंगे, उठ करके थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे, लिखाई लेंगे, जो कर लेंगे। अपना जो काम होता है सब जगा दिया करो। हम लोग तो बचपन में जो हमारी माँ आप तो रही नहीं, वो कभी 4 बजे के बाद तो सोया ही नहीं होगा। और दुनिया भर का घर में काम होता है, सब लोग करते थे और हम लोगों को जगा देते थे। लिखना पढ़ना हम लोग जितना किया सोए जागे चलता रहता था। अहिंसा और हंसनी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि स्त्री को वैराग्य ज़्यादा होता है, पुरुष को ज़्यादा होता है। अहिंसा और हंसनी आज के समय में भी जो है, चूंकि संसार में पुरुष का महत्व ज़्यादा माना गया है, ये केवल माना गया है, लेकिन वास्तव में स्त्री ही महान होती है। देखो हर योनि में आप देखो, अभी एक आपका ग्रुप में वीडियो डाला गया था। थोड़ा प्रकृति का प्रश्न है तो जवाब भी प्रकृति से ही मिलेगा। अब हम लोग संसार में आ गए। वो आप देखा है,
वह ग्रुप में डाला हुआ था। एक कौन चील है या क्या है, बर्फ में जो है वह अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई है और जो है ऊपर से बर्फ जो है पूरा ढक गया है। और फिर उसको ठंडी लगता है तो फिर अपना जो है अपना पंख हिला करके और बर्फ को जो है अपना ऊपर से हटा करके फिर जो है अंडे को अपना चोंच से, अंडा को जो पैर से नहीं उठाती है, देखो चोंच से उठाती है उसको। आप भेद बुझो, पैर से भी वह पकड़ सकती है लेकिन उसे भी पता है कि पैर लगाना सही नहीं है। माँ तो माँ ही होती है, कभी भी अपने बच्चे को पैर नहीं लगाएगी, वह हाथ से उठाएगी। लेकिन आप देख लो, कौवा है, चील है, कभी भी अपना अंडे को चाहे कुछ को मुख से उठाएगा, पैर से नहीं उठाता है। उसको किसने बताया? अहिंसा और हंसनी, वह अपना चोंच से उस वीडियो में देखना आया हुआ है। किसने डाला आप देखना पड़ेगा, लेकिन मैं देखा उसको। वह स्त्री है, वह अपने चोंच से बाकी को 2 अंडा दिया हुआ है, उस पर बैठी हुई है। ऊपर से बर्फ पड़ गया है, अब ठंडी लगा होगा, उसने फिर उठ करके बर्फ पूरा झाड़ करके और फिर अंडे को पास करके चोंच से उधर को अंदर करती है अपना घोंसले में, और फिर उसके ऊपर फिर आराम से उसको गर्मी देती है। अब ये विचार करो, इतना ठंडी है, माइनस में टेम्परेचर है, आदमी तो मर ही जाएगा वहाँ पर जो है ऐसे खुले में। और उसका जो है फिर जो है 20-25 दिन बाद फिर उसमें से 2 बच्चे निकल आते हैं और उसी बर्फ में वो पता नहीं कहाँ से मांस का टुकड़ा ले आती है और चोंच से जो है काट काट करके एक बार इसको खिलाती है, फिर उसको खिलाती है, फिर इसको खिलाती है और उसको खिलाती है। अब विचार करो, इतना ठंडी है, उस मौसम में उसका पति गायब है, पुरुष गायब है, वहाँ है नहीं तो दोनों रहते और एक ही साथ रहते तो और गर्मी रहता। आप इसको संसार में मत लो ना। अहिंसा और हंसनी, जो है ठंडी जगह में सब लोग एक ही साथ सोता है, रजाई कम होता है, कंबल कम होता है तो गर्म रहता है। और हम लोग भी यही कहते हैं अहिंसा और हंसनी, फिर ज्यादा जो है प्रकृति में चले जाएंगे। आप भेद बुझो, वह सारा काम जो है स्त्री कर रही है, उसका पुरुष भी कर सकता था, वो भी अपने बच्चों के साथ बैठता, उसी के साथ रहते दोनों तो और गर्म रहता और कहता भाई चलो ठीक है तुम जाओ, अब हम अंडा को जो है ना से देते हैं। अहिंसा और हंसनी, पुरुष अंडा नहीं से सकता है, वह स्त्री ही करती है। और पुरुष जो है बच्चों को नहीं खिला सकता है, वह ममता, वह चीज जो है अन्नपूर्णा जो है स्त्री ही है। वह परमात्मा ने स्त्री को ही दिया है, यह एक विशेष गुण है। उसका अंग अंग जो है अपने बच्चे के लिए अपने आप होता है। जैसे ही माँ के गर्भ में जो है चेतना आती है, शरीर बनना शुरू करता है, उसको कहना नहीं पड़ता है कि बच्चे को खिलाओ और ये करो, पूरा उसका शरीर जो है अपने बच्चे के लिए निर्माण के लिए वह सृजन करता है। अहिंसा और हंसनी, इसीलिए स्त्री जो है महान कही गई है और महान है भी, और वह जिम्मेवारी भी लेती है और हमेशा करती भी है। अहिंसा और हंसनी, बहुत सारे स्त्रियों में पुरुषत्व का भी गुण होता है। अब ये भी सुन लो आप जो है, मतलब स्त्री तो होती है वो, लेकिन उसमें पुरुष का भी गुण रहता है। अहिंसा और हंसनी बहुत भांति भांति की है, प्रकृति की चर्चा करेंगे तो इसी में उलझ जाएंगे। तो ये कहना कि जो है नहीं स्त्री को विरह ज्यादा होता है, पुरुष को कम होता है, ये सब कुछ नहीं है। पूरा सृष्टि का सृजन जो है स्त्री जाति के लिए ही कहा गया है। हर जोनी में आप देख लो, आप उसी चिड़िया को देखो, यदि उसका पति साथ रहता
तो उसको और मदद हो जाती, वो भी भोजन ला सकता था। ऐसा और हंसनी, लेकिन ये विशेष गुण है, इसीलिए स्त्री की पूजा हर जगह की जाती है। और ये विदेशी जो हैं, विदेशी मतलब इंग्लैंड और क्या जर्मनी और फ्रांस, ये लोग कहता है स्त्री को समानता, समान होना चाहिए। समान होने का मतलब जैसे पुरुष जो है नंगे बैठे रहता है, एक कच्चा पहन लेगा बैठे रहेगा, वैसे ही ये लोग स्त्री को भी उसको जो है ना स्वतंत्रता के नाम पर उसको नंगे बैठाना चाहते हैं, उसको स्वतंत्र करना चाहते हैं। यह विदेशी संस्कृति है, भारतीय में कोई संस्कृति नहीं है। हिंसा और हंसनी, आप सीधा सीधा भेद बुझो, ये सब फालतू फंड की बातें हैं। स्त्रियां जो है महान है और रहेंगी, यह हमारा थोड़ा दिया हुआ है, यह तो प्रकृति का दिया हुआ है, नेचर में ही ऐसा ही है। हर देख लो जो है पुरुष भाग जाएगा, स्त्री नहीं भागेगी, वह अपना उसका बच्चे के लिए है। आपको पता है हाथी का जो लोग पकड़ते हैं, जो आपको हाथी लोग जो है पकड़ करके रखते हैं, वह हाथी जो है जिसका बच्चा को पकड़ लिया जाता है, जिस हाथी के, वह हाथी फिर बचती नहीं है, मर जाती है वो। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए बूढ़े हाथी के बच्चे को जो है वो लोग पकड़ता है। यदि उसका बच्चा को आपने पकड़ लिया, वो जाएगी नहीं जो है और पूरा मर जाती है। ऐसा लोग जो है बताते हैं, क्योंकि हाथी जो है आसाम के इधर जंगलों में बहुत है, तो लोग बोलते हैं कि ऐसे हाथी आप नहीं पकड़ सकती, उसका बच्चा को लेने से उसका माँ जो है मर जाती है। तो इसीलिए बूढ़ा हाथी मतलब अब उसको लगता है कि अब इसके बाद इसका जन्म नहीं रहेगा, ऐसे ही के बच्चे को वो लोग पकड़ता है। बाकी हाथी भाग जाएंगे, लेकिन उसकी माँ जो है वहीं रहेगी, जाने नहीं देती है वो अपने बच्चे को। हंसा और हंसनी, यही हाल जीव है, सभी जीवों में स्त्री है। खैर ये तो यहां पर हो गया स्त्री और पुरुष जो है, तो जो माँ कर सकती है, माँ एक बच्चे को, जो आप देख लेना संसार में भी है, बहुत सारे गुरु बहने हैं, पति छोड़ दिया है, उनका अलग हो गया है, अलग रहता है, लेकिन फिर भी माँ जो है पाल रही है। ऐसे बहुत सारी गुरु बहनें हैं। अब वो सब हम भेद कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इतना ही समझो, हर जोनी में स्त्री है और हर जोनी में पुरुष है। स्त्री के लिए विशेष दिया हुआ है, वह अपने आप जो है उसको बताना नहीं पड़ता है। वह जननी है, अन्नपूर्णा है, उसके समान सेवा करने वाला संसार में कोई नहीं है। अब आप बोलोगे कि इतिहास में जो है क्यों, चूंकि ये पुरुष का बोलबाला है और जो है हमारी संस्कृति को अंग्रेजों ने बिगाड़ दिया, उनका भोग विलास तक ही उनका जो है मतलब होता है। बाकी वहाँ तो बच्चे हो गए तो वहाँ दे दो, क्या बोलते हैं उनका, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं, चर्च में दे दो, खत्म कहानी। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप देख लो, एक आदमी जाएगा, उसकी पत्नी होगी, गठरी मोटरी लिया होगा, 4 बच्चे भी साथ होंगे। अंग्रेज लोग आता है, कभी बच्चों को आपने उनको देखा? कभी नहीं आते, क्योंकि उनका ये सब सिस्टम ही नहीं है। वहाँ जो है केवल माता पिता भी समझ लो कि नहीं के बराबर है, वहाँ भोग संस्कृति है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि स्त्री पुरुष जो है हर योनि में है। और ये बोलना कि नहीं वैराग्य स्त्री को ज़्यादा होता है, पुरुष को नहीं होता, आध्यात्मिकता पुरुष में होता है स्त्री में नहीं होता, ये सब प्रश्न नहीं है। आत्मा तो एक ही है, सब में एक ही है और सब में सुख है। कबीर साहब क्या कहते हैं? पानी प्यावत क्या फिरा,
सब घट सायरवार। पानी प्यावत क्या फिरा, सब घट सायरवार। त्रिसावंत जो होवेगा, पीवेगा झखमार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने कभी स्त्री पुरुष नहीं कहा, वो हंस वृंदो कहते हैं दोनों के लिए। ये तो मैं अपना कह देता हूँ हंस और हंसनी, वास्तव में हमें भी हंस वृंदो कहना चाहिए। ये हंसा और हंसनी तो ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार में करोड़ों में कोई एक ही हंस हंसनी होता है। जो है लोग बोलते हैं आपका चैनल बढ़ नहीं रहा है, तो हमने कहा चैनल का क्या करना है भाई, चैनल क्या बढ़ाना है। इसमें हम प्रकृति की बातें करें तुरंत भर जाएगा, हंसी मजाक चुटकुल्ले ये सब बातें करें तो चालू हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। ये हंसा और हंसनी करोड़ों में कोई भक्ति वाला एक ही दो मिलता है। आप देख लेना, आप स्वरवेद जो है ना बांटने के लिए निकलो, आप 10 घर में जाओगे तो एक आदमी स्वरवेद लेगा आपका, और वो भी उसको बहुत समझाओगे तब लेगा। ये हंसा और हंसनी यह स्वरवेद है। अब बहुत सारी जो है बातें हैं, इसमें अमृत है, चेतन है। आप बताओ, अरे भाई चलो साधना कर लो, इसमें आनंद है, बराबर है, जुगु जुगु से है, कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। अरे बोला सब ये संसार का मजा लेने दो आपने। ये हंसा और हंसनी बहुत सारी बातें होती हैं, ये सब प्रकृति की बातें हैं, ये सब छोड़ो, इनके चक्कर में मत पड़ो, अब अपना मार्ग में चलो। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु कहता है, कवन आनंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्वा है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। यह हंसा और हंसनी जिसको सदगुरु में प्रेम है, स्वामी जी ने तो ये नहीं कहा कि स्त्रियों को उपदेश नहीं देना है, पुरुषों को, वो थोड़ा कहा। स्वामी जी तो क्या कहा, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासु पनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो यह हंसा और हंसनी इस जो ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, इसके लिए स्त्री और पुरुष होना कोई जरूरी नहीं है। आपके अंदर हृदय में प्रेम होना चाहिए। अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासु पनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो
अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने कहा कि इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी पूरा मानव जाति है और जिसके हृदय में प्रेम है उसी के लिए है। आप जिसका हृदय में प्रेम नहीं है, जो जड़ सुख में मगन है, तो वह तो उसी में रहेगा। अरे कबीर साहब खुद ही कहते हैं, जुगना जुगना हम आई चेताया हो, कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगना जुगना हम आई चेताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। जुगना जुगना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। और क्या कहते हैं, कसत कसौटी जोटी की, ताको शब्द सुनाय, वही हमारा हंस है। कह कबीर समुझाय, कसत कसौटी जोटी की, ताको शब्द सुनाय, वही हमारा हंस है। कह कबीर समुझाय, अहिंसा और हंसनी। देखो, यदि आपका गुरु में प्रेम है ना, तो उसके समान कोई दुनिया में चीज ही नहीं है। यदि आपका गुरु में प्रेम हो गया, अहिंसनी, वह संसार वाला प्रेम नहीं होता है, वह प्रेम नहीं है, वह तो आपका एक व्यवहारिक संबंध है। आप स्त्री है पुरुष है, वह तो आपने जो संकल्प लिया है सभी देवी देवताओं के सामने कि मैं आजीवन एक दूसरे का सेवा करेंगे, अहिंसा वही होता है। विवाह का मतलब ही यही है। तो वो अलग चीज है, वह तो व्यवहारिक संबंध है आपका। लेकिन जो प्रेम शब्द है, संसार में ये सब गड़बड़ वाला मामला है। प्रेम तो देखो, प्रेम तो चेतन देश में होता है, प्रेम तो सदगुरु देश में है, वो छूट ही नहीं सकता है। कोई कोई कहता है, अरे मैं तो भूल जाऊंगा आपको, आप मत भूलिएगा। अहिंसा और हंसनी, चेतन देश में तो सभी है। किसके साथ किसका प्रेम होता है, अहिंसा और हंसनी, वह प्रेम अलग वस्तु है, क्योंकि वहां शरीर नहीं होती है, वह तो सूरत ही होती है। अहिंसा और हंसनी, इसको केवल दो ही जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। केवल दो जानते हैं और सदगुरु जानता है, बस तीन ही जानते हैं। आप भेद बुझो और भेद समझो। जो सदगुरु का जो देश है, वहां प्रेम जो है सूरत से होती है, और दो ही जानते हैं जिनकी दोनों की सूरत मिलती है, और सदगुरु जानता है, उसमें जो है चौथा कोई जान ही नहीं सकता है। अहिंसा और हंसनी, यही प्रेम है। वो इसमें दो चेतनाएं मिलती हैं और सदगुरु होता है, बस तीन के अलावा चौथा नहीं जान सकता। इसको हंस हंसनी जानते हैं। कुछ भी कर लो आप, जो है चौथा व्यक्ति नहीं जान सकता है।
ऐसा और हंसनी, यह सूरत का प्रेम है। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दीना बाड़े चीत। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दीना बाड़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सूरती मित्र की, दिन दीना बाड़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ऐसा और हंसनी, वह प्रेम जो है ये संसार वाला प्रेम नहीं है, वह सूरत का है। सूरत की दोस्ती होती है, सबका साथ नहीं होता, वो सदगुरु प्रकाश में ही होता है, ये भी भूल जाओ आप। और सदगुरु देश में होता है। अरे सीधा सीधा समझो ना, अरे गुरु के चरण में होता है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐसा और हंसनी, आज इस प्रेम को बूझी जाओ आप जो है। देखो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आप संसार में आ जाओ तो जो रेगुलर जाता है तो आप दो स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। तो जब दो बराबर जाएंगे जो स्कूल में, तभी उनकी दोस्ती होगी। और कोई एक दिन जाएगा और 5 दिन नहीं जाएगा तो कहाँ दोस्ती होगी, नहीं होगी जो है। और जो 5 दिन, देखो बात को समझो आप जो है, एक स्कूल है, जो संसार में जो स्कूल होता है वहाँ पढ़ाई होती है। उसमें जो है जो लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं। और जो रोज जाते हैं, जो लड़का और लड़की रोज जाते हैं, रोज मिलते हैं और बराबर मिलते हैं। फिर वो एक दूसरे को सब कुछ एकदम जान जाते हैं और फिर उनका प्रेम हो जाता है। और एक लड़का जो है डेली जा रहा है और एक लड़की जो है क्या 6 महीना में एक बार जाएगी स्कूल, तो कहाँ प्रेम होगा, नहीं होगा। ऐसा और हंसनी, वैसे ही जीव ही सदगुरु देश में, गुरु के चरण में जो लगातार जो है साधना में बैठता है, बराबर आता जाता रहता है, तो वही सूरत की मित्रता होती है। वहाँ शरीर से मतलब नहीं होता है। ऐसा और हंसनी, आप भेद बूझो तो जो सदगुरु का प्रेमी होगा वो बराबर मिलेगा वहाँ पर, तो वही प्रेम है। वहाँ शरीर से मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आएगा आपका घर में रहेगा और जो है बैठेगा सोएगा 15 दिन। ऐसा और हंसनी, यही तो भेद है सदगुरु का, यह सूरत का प्रेम है। तो अभी आप समझ जाओ आपका प्रेम किसके साथ है। जितना आप गुरु संग रहेंगे और ऐसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। यही देश है जो है, वहाँ शरीर से कोई मतलब नहीं होता है, शरीर का मिलन नहीं होता, वहाँ सूरत का मिलन होती है। वह सदगुरु ही मेल कराता है। यह जो है, इसको जो हंसनी है, जो गुरु देश में है, जिनको उपदेश है वहाँ पर, वही बूझ पाएंगे। संसार नहीं बूझता है, नहीं तो वहाँ भी मिल लेना देखो जो है। और तीसरा कोई जानेगा ही नहीं जो है, केवल सदगुरु जानता है और वो हंस नहीं जानते हैं। ऐसा चूंकि वह आत्मिक प्रेम है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती। तो कबीरा सूरती मित्र की, दिन दीना बाड़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता
तानीत। अहिंसा और हंसनी, वहां ऐसा नहीं है। यह मित्रता जो है, जो संसार में स्त्री पुरुष है उनके संग भी हो सकता है, और पुरुष पुरुष के संग में भी होता है, स्त्री स्त्री के भी संग में होता है। अहिंसा सुरति की जाति नहीं होती, सुरति की जो है जाति नहीं होती है। वह तो आत्मिक, आत्मा स्त्री पुरुष थोड़ा है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधादि हनिर्माण। अहिंसा और हंसनी, वहाँ उम्र का भी भेद नहीं होता, जाति का भेद नहीं होता। अरे सीधी बात समझो ना, जिसका गुरु में ज्यादा प्रेम रहेगा वही जो है प्रेमी मिलते हैं। अहिंसा और हंसनी, यह जो है संसारी का जो है नहीं है। तो स्त्री पुरुष का भेद जो है इस संसार में है। चेतन देश में स्त्री पुरुष नहीं है, वहाँ आत्मा है, वह सुरति है। तो यही तो है, दोनों दोनों देश अलग अलग है। जड़ देश है, यहाँ शरीर है आपका, और चेतन देश में शरीर नहीं है, वह शुद्ध जो है चेतना है। वह यह मिलन कोई पाप थोड़ा है। अहिंसा और हंसनी, पाप और पुण्य तो इसी देश में है। चेतन देश में पाप पुण्य थोड़ा है, वहां तो कोई है ही नहीं। तो जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। अहिंसा और हंसनी, वहाँ अनंत चेतनाएं हैं। देखो इस संसार में तो जो है मनुष्य मनुष्य योनि में है, और अन्य योनियां में भी है। आप देख लो, आप जो है ना संसार में आ जाओ, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, या कोई गाय है, कोई भी पशु जानवर है, आप उसको एक दिन भोजन करा दो, दूसरे दिन फिर आएगा वो। अहिंसा और हंसनी, आपको बताने का जरूरत नहीं है। कोई कुत्ता है, आप उसको आज भोजन करा दो, कल फिर घूम करके आएगा वो। आप 3-4 दिन भोजन करा दो, वो आपका हो जाएगा। अहिंसा और हंसनी, यह तो इस संसार में है। प्रेम सबको जो है समझता है। आप गाय है, बैल है, उसके सिर पर हाथ फेर दो, वो आपके तरफ देखता रहेगा। आप उसका नाम रख दो, आप बुलाओ, वो आपके पास आ जाएगा। अहिंसा और हंसनी, चेतना वही है, आत्मा सब में एक ही है वो। अभी आप जो है बहुत सारे जो है देखो, बहुत सारे वीडियो में आप देखा होगा, एक वीडियो आता है, उसका मालिक जो है, उसके 2 कुत्ते रहते हैं। मालिक जो है उसमें जो है तालाब में कूद जाता है, और दोनों कुत्ते जो है चिल्लाने शुरू करते हैं, कहीं बुड़ न जाए पानी में। और दोनों पानी में कूद करके उसको जा करके वो करते हैं, पकड़ लेते हैं। अहिंसा और हंसनी, यह साबित करता है कि जो आत्मा आप में है वही आत्मा आप में भी है। उस आप देखो, आप संसार में किसी भी पशु पक्षी भी आपके हो जाते हैं। एक जो है
देखो, सबसे चालाक होता है कौवा। एक हमारे मित्र हैं, मित्र थे, अभी तो है नहीं। उनकी जो है पत्नी ने जो है वो जा करके छत पर जो है पानी रख दिया, जो है मटका में। अब वहाँ जितना भी है पूरा जो है एकदम कौवा चिड़िया जो है आने लग गए, जो है पानी पीने के लिए। रोज जो है आ करके उनकी पत्नी जो है वहाँ भर देती थी, दया भाव था। अब वहाँ जो है सब चिड़िया वगैरह सब आने लगे, सब गिलहरी सब उनका छत पर आने लग गई पानी पीने के लिए। और शुद्ध पानी, और वो भी मटके का, वो जो है पूरा जो है मट्टी के बर्तन में, सब वही आकर के पीने लग जाते हैं जो है। और ठंडा ठंडा पानी मिलता है बढ़िया जो है। और वो कोई फ्रिज वाला पानी है नहीं कि जो उनको नुकसान करेगा। वो पूरा 3 4 5 6 मट्टी के बर्तन में वो सुबह जा करके नल चला करके सबको भर देती है। और उसका एक प्रेम जो है उससे हो गया, कौवा से हो गया। अब उसको पूरा जो है ना, कौवा को पूरा उदम वो करती है, डेली वो चूंकि भोजन करता है, पानी पीता है। यह सा और हंसनी, तो वो कैसे समझ जाता है? यही है, यह साबित करता है कि हर जीव जो है, जैसे ही वो ऊपर जाएगी, वह कौवा आकर के उसके जो है पूरा जो है बाल को नोचेगा, साड़ी को नोचेगा, पानी पिलाओ, मतलब वो सब कुछ करता है। जैसे एक बच्चा जो है अपने माँ को मांगता है, वह बैठ जाएगा, उसके शरीर पर कहीं भी बैठ जाएगा। उसको पता है कि यह जो है यही दोस्ती है। तो सब जीव एक समान है। और यह मनुष्य जो है सबसे पागल मनुष्य ही है, उन्हीं को मार करके खा जाता है। यह सा सब में जीव एक समान ही है, सब बूझते हैं, सब समझते हैं। आप भेद को बुझिए। ये स्त्री पुरुष ये सब कुछ नहीं है, ये तो इस संसार में है। चेतन संसार में जो है स्त्री पुरुष नहीं होता, यह तो शरीर का निर्माण जो है माँ के गर्भ में होता है, स्त्री और पुरुष जो है। तो इसमें कोई ये कहना कि वो बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग जो है सब जगह, हर स्टेट में, भारत, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सब जगह है। और हर जगह शैतान भी है, और हर जगह जो है सज्जन व्यक्ति भी है। आपके आसपास भी लोग जो है सज्जन होंगे, बेईमान होंगे, झूठ होंगे। ऐसा नहीं होता है कि पुरुष ही होता है, स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है, दोनों एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है। सब एक ही जैसा है। चोर भी यहाँ भी है, चोर वहाँ भी है, पूरा संसार में चोर भी है, सज्जन भी है, विद्वान भी है। उसमें स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है। जैसा जैसा जिसका संस्कार आदत पड़ गया है, वो सब यही सब होता है। अब जो है हम लोग तो सदगुरु के प्रेमी हैं, सत्यचित आनंद है जहाँ। तो आप जितना गुरु संग रहोगे, यह सा और हंसनी, सूरत से जो है सदगुरु को चिन्हा जाता है, सदगुरु को पकड़ा जाता है। ऐसे ही जो है सूरत से जो है कहाँ पकड़ोगे आप? तो वही तो भेद जो है सदगुरु आपको बता दिया है। चारों पाला गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानरा चाकरी, सर्वठा वजस आय। यह सा और हंसनी, इस संसार में सर्वप्रथम जीव है। आप देख लो, जुगों जुगों से यही कहा गया है, गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण। हर जगह यही कहा गया है। पूरा संसार में आप देख लो, ये गुरु का चरण क्यों कहा गया है? कुछ खास बात तो है। यह सा और हंसनी, आप तो हंसनी हो, आप तो चालाक हो।
हर पूरा जितने भी शास्त्र है, रामायण क्या कहता है? गुरु का चरण। हनुमान चालीसा क्या कहती है? गुरु का चरण। वेद क्या कहता है? गुरु का चरण जो है। कबीर साहब क्या कहते हैं? गुरु का चरण जो है। संत वाणी क्या कहती है? गुरु का चरण जो है। अरे पूरा स्वर वेद क्या कहती है? गुरु का चरण जो है। तो कम से कम आप चेक तो कर लो कि ये सारे संत महात्मा ऋषि मुनि संत जो है ये क्यों कहते हैं गुरु का चरण। आज चेक ही कर लो। आप बाजार में जो है क्या नाम जाते हो और बड़ी भीड़ लगी रहती है, तो अपना काम से काम मतलब आप भाग करके चले जाते हो। कभी देखो तो यहाँ है क्या चीज जो है। ये संत वाणी क्यों कहा गया है? चारो फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय सदगुरु जानर छा करे सर्वाठा मजसयाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक पाद में सृष्टि पसारा तीन पादया अमृत रह न्यारा अमित पाद गुरु चरण नमाहि सुरति निरतिशी संत समाही आवा चली सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा। तो यह सा और हंसनी। देखो आप सब तो हमसे तो ज्यादा ही चालाक हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, या सदगुरु के प्रेमी हो, या विरही हो, या अनुरागी हो, कोई भी हो, ये बार बार पूरा स्वर वेद जो है गुरु का चरण की महिमा गाती है। तो गुरु का चरण को देख तो लो, चेक तो कर। देखो आप संसार में जाते हो, कोई झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है, तो आपका न काम है। आपको तो बता दिया वहां जाना, इस रास्ते से जाना, वहां जाना। आप संसार में आप देखो परेशान हो जाते हो, आप जाकर खड़े हो जाते हो और दुकान ढूंढते हो कि भाई उधर जो है ना ऐसा वाला दुकान है, वहां पर वो ऐसा मिलता है, ये सामान मिलता है, वो सामान मिलता है। तो वो व्यक्ति पूछता है अच्छा कैसा वाला चाहिए, क्या चाहिए? तो यह सा और हंसनी तो वो बता देता है कि देखो वहां जाना, आगे एक जो है ना मंदिर पड़ेगा और मंदिर का वो चौथा दुकान है, वहीं चले जाना। तो आप जो है फिर वो मंदिर को पूछते पूछते वहां पहुंच जाते हो। यह सा और हंसनी, यह सदगुरु का चरण है। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूरा नहीं जाना, जाब जाब गुरु जी धरतिया परैले बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो यह सा और हंसनी पूरा स्वर वेद गुरु का चरण कहती है। रामायण जो है गुरु का चरण कहता है, वेद जो है गुरु का चरण कहता है, स्वर वेद जो है गुरु का चरण कहती है, और हनुमान चालीसा भी गुरु का चरण कहता है। तो गुरु का चरण पकड़ करके रखो। चारों फल गुरु चारण में चाहयामित फल पाय। सदगुरु जानर छा करे
सर्वठाम जस आय। यह सा और हंसनी। गुरु का चरण तो बता दिया, चारों फल जो है गुरु का चरण में है। और मैं यह भी बता देता हूं, पूरा संसार जो है गुरु का चरण से ही निकला है। सूरज, चंदा, धरती सब कुछ जो है गुरु का चरण ही है। तो यह सा और हंसनी, फिर काहे लिए परेशान रहते हो? अब आ गया सवाल जो है कि वास्तव में यह गुरु सही वाला है कि गलत वाला है। यह सा और हंसनी, इसका भी पहचान आप जानते ही हो। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये कीटार। गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस ताना में मन कहाँ बसी, निकसी जा एक ठार। गुरु गम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। तो नैन नयागी मन बसी, निकसी जा ये नटार। सदगुरु वेद बताइया, सब सांतन सिर मार। यह सा और हंसनी, मां सरस्वती भी गुरु की महिमा गा नहीं पाती है। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। यह सा और हंसी। संसार में कितना कागज होगा आप विचार कर लो। सब पूरा धरती का जो है कागज बना दिया जाए। आप देखते हो बड़े बड़े गोदामों में, ऑफिसों में कागज ही बनता है। कागज का फैक्ट्री लगी हुई है। और पूरा समुद्र में स्याही घोल दिया जाए और मां सरस्वती को दे दिया जाए लिखने के लिए, तो भी गुरु का गुण जो है नहीं लिख पाएंगी वो। आप भेद बूझो ना। ये कौन कहा है? ये कबीर साहब कहे हैं। इतना बड़ा जो है गुरु का ज्ञान है, महिमा नहीं लिख पाती है माता सरस्वती। तो हम लोग तो इंसान हैं, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तो यह सा और हंसनी, आप चेक तो कर लो। आप तो हंस रही हो। जब सब लोग बोल रहा है कि नहीं, जो है स्वामी जी लिखे हैं, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। यह सा और हंसनी। स्वामी जी ने कहा गेहूं है, चावल है, लौकी है, परवर है। तो लौकी को खा करके तो देखो। अरे बोला कौन लौकी खाएगा, इसका कोई सब्जी होता है? ऐसे तो घर में बच्चे बोलते हैं। यह सा और हंसनी। तो फिर अब वो फिर जो है ना, कैसे समझ में आएगा आपको? गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया
पथ्य है ब्राह्मणी मयनाग। यह सा और हंसनी, यह जोगियों का पथ्य है ये। तो अब जैसे हम घर में चले जाएंगे गांव में, बस सब नाराज हो जाएगा। अब बोला भाई अब इनका शुरू हो गया, बस जो है ना, बस अब रोज ही साग ही बनेगा। यह सा और हंसनी, साग में गुण क्या है, जब आप खाओगे तब तो समझ में आएगा। अरे सबसे बढ़िया, आसानी से पच जाता है वो। तो आपको खा खा करके बूझना है। स्वामी जी तो सब बता ही दिए हैं आपको, कोई चीज छुपाया नहीं है। यह सा और हंसनी, तो आपका काम है आप उसको चेक करो सही है कि नहीं सही है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक और, गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। यह सा और हंसनी, कबीर साहब ने बांधा नहीं आपको। उन्होंने कहा है कि शरीर में मन कहाँ बसता है, जो इसका बोध करा दे, मन को पकड़ने की युक्ति बता दे। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक और, गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। यह सा और हंसनी, कबीर साहब ने बताया है कि जो मन का बोध करा दे, इस शरीर में मन कहाँ कहाँ रहता है इसका ज्ञान करा दे, तब तो गुरु कर लेना उसको, और नहीं तो दूसरा गुरु करना। अब इतना देखो भाई, अब आपको तो समझाना जो है, जो हंसनी है, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझे तो वो अपना भरम फिरेंगे। तो आपको तो कबीर साहब कह दिया, इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक और, गुरु गाम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। तो यह सा और हंसनी, कबीर साहब ने बांधा नहीं आपको। उन्होंने कहा कि इस शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है, और जो है कहाँ कहाँ निकल जाता है। जो इसका ज्ञान करा दे, जो बोध करा दे, तो उसको गुरु कर लेना। और जो है उसी गुरु का चरण में जब आप ध्यान करोगे तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। यह जो है सदगुरु ने आपको कह दिया। तो अब आपका न काम है कि उस गुरु का जो है उपदेश लेकर के आप काम करो, और यदि नहीं मामला समझ में आता तो छोड़ दो उसको, दूसरा गुरु करो। तब तक गुरु करो जब तक आपके मन की चाल को बताने वाला सदगुरु नहीं मिल जाता है। तो उन्होंने बता भी दिया, उत्तर भी बता दिया। क्या बताया? नैना नयागी मन बसी, निकसी जा ये नौटर। और 9 जगह आप जानते ही हो। मन जो देखो ये है सा और हंसनी, आप तो चालाक हो। देखो 9 द्वार है, मन इसी द्वार में रहता है हमेशा। क्या चाहेगा? सुंदर सुंदर जो है रूप देखना चाहेगा। 2 द्वार हो गया वो। सुंदर सुंदर जो है आपका खुशबू पसंद करेगा, तो जो है 2 हो गया आप नाक। और स्वादिष्ट जो है भोजन चाहेगा, वो भी होगा। मीठी मीठी वाणी चाहेगा, कान से सुनेगा। और क्या, जो है खूब भोजन करेगा तो समय से लैट्रिन पेशाब करने जाएगा। वो सब मामला इसी में तो रहता है। खाओ पियो सो और संसार में भुलाए रहो।
और काल जो है पकड़ करके लाता जाएगा और आपसे सृष्टि का निर्माण कराता जाएगा। यह सा और हंसनी सारे यदि पूरा संसार के जीव जो है प्रभु भक्ति में हो जाए तो सृष्टि उसी दिन बंद हो जाएगी। आप भी बुझो तो सदगुरु जो है केवल हंसों के लिए आता है, जो इच्छुक होता है, जो प्रेमी होता है। देखो वैसे तो सदगुरु का सभी प्रिय है, ऐसा नहीं सोचना कि जो उपदेश आप ही सदगुरु के प्रिय नहीं हो। सदगुरु सबको एक भाव से प्रेम करता है, लेकिन अब जिसका जो मन है, जिसका जो इच्छा है, सबकी इच्छा को वह पूर्ण करता है। आप जानते ही हो यह सा और हंसनी, यह संसार ऐसी ही है और आपको बराबर आनंद चाहिए तो वह आनंद जो है सदगुरु में है, कहीं मिलेगा ही नहीं। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। तो यह सा और हंसनी आपको जो है, अरे सब तो बता दिया गया, कुछ बाकी नहीं है, बस एक ही याद करना, ये भजन याद कर लेना आपने। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी। एक प्रश्न आया था, अरे हमने तो बड़ा पाप किए हैं, वो धुल जाएगा, गुरु हमको अपना लेगा। यह सा और हंसनी आपका प्रेम होना चाहिए। देखो गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो। ये हंसनी कोई भी पाप किया हो सब धुल जाएगा। अरे चुनरी को धुलाते नहीं हो
कहाँ धुलता है वो, गुरु का चरण में ही तो धुलता है। इतना भी भेद नहीं जानते हैं लोग जो है, और कहते हैं कि कैसे होगा। अरे अहिंसा और हंसनी सदाचार व्यभिचारिषि मूरखसी विद्वान भोगीषि जोगी बने फल सत्संगमान। अहिंसा और हंसनी। देखो अब एक जो है ना, अब समय बहुत हो जाता है, अब क्या करोगे। अरे जो आप देखो ना, वो कौन था डाकू था जो है रत्नाकर, वो तो सीधा काट देता था, इतना बड़ा पापी था वो। और वही जा करके, अब क्या कहूं मैं आपको, को मालूम है, तो सारे पाप ही कहाँ धोओगे। अहिंसा और हंसनी गुरु का चरण में सब धुल जाएगा, सब पाप मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे मैं थोड़ा वो कह रहा हूं भाई, ये कबीर साहब का आप भेद बूझो ना, क्या कह रहे हैं। गुरुदारी आव सदा जल निरमला पैठत उपजे ज्ञान मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु का चरण शीतलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। अहिंसा और हंसनी। अरे गुरु का चरण में जाओ, पापी सब मिट जाएगा। और यह भी सोच लो दोबारा पाप नहीं होगा आपसे, आप करना भी चाहोगे तो नहीं होगा। अरे गुरु का चरण में आप पकड़ करके तो रखो, आप पकड़ ही नहीं पाओगे जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। अहिंसा और हंसनी वो तो आप ही के पास में है, दूर थोड़ा हुआ है कि जाना है वहां आश्रम पर जाना है, वहां पर जाना है। अहिंसा और हंसनी, प्रेम शब्द जो है अलग चीज है, और इसको कौन लखाता है, सदगुरु लखाता है, हंस हंसनी लखाते हैं और संत लोग लखाता है। आपका प्रेम उदय तो हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, क्षण का प्रेम सब में जाएगी क्षण भर में मिट जाए मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाए क्षणे चढ़ी क्षण उतरी यह तो प्रेमन होय प्रेम निरंतर मिलन है निस्दिन सहज समय। अहिंसा और हंसनी, इस संसार में थोड़ा आपको मेहनत करना है और थोड़ा सदुर कर देगा और थोड़ा संत कर देगा, आपका काम बन जाएगा। अरे मैं देखो जो भी मैं कहता हूं स्वामी जी तो कह रहे हैं, संतान होती जागत में को जानत भगवान कीट स्वान सम बीतता मानव मन जमान। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बिना संत सदा गुरु मिले बोध किसी को नाय नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संगमाय। अहिंसा और हंसनी, चाहे कितना भी पाप किया हो अब तो चुनरी धुलना ही पड़ेगा, और गुरु के आगे आप डालोगे तो धुलना ही पड़ेगा।
तो ऐसा और हंसनी आप जो है, आप वो सब चिंता मत करो। ये पाप हो गया, हमने ये कर दिया, अरे छोड़ो, सब धुल जाएगा वहां पर। पूरा पूरा संसार का पाप जो है सदगुरु ही तो धुलता है। और भजन में भी लिख करके दिया, उसने कह दिया आपको कि मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह जा और हंसनी, देखो अज्ञान से ही न पाप होता है। तो अज्ञान में था तो खत्म हो गया, और गुरु दरिया में नहाओ तो क्या होगा, गुरु दरिया व सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐसा और हंसनी, अब क्या करेंगे, इतने प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो उसका जवाब जो है देना पड़ रहा है। सदगुरु की ज्ञान है ये। तो आप जो है निरंतर लगे रहे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। अब हम लोग चलते हैं शांति पाठ की ओर।